हेलो दोस्तों, वेलकम टू जयपुर टेक्नोविजन। मैं प्रेम सिंह आज आपको सिविल इंजीनियरिंग के बीएमसी सब्जेक्ट के स्टोन टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, अपन ये सब्जेक्ट शुरू करने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि बीएमसी जो है वो पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर अपन आज कोई से भी एग्ज़ाम की बात कर लें, चाहे वो आपका एसएससी जेईई हो, स्टेट जेईई हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो बीएमसी का है वो वेटेज काफ़ी अच्छा है। इवंस आपका एसएससी की मैं बात करूँ तो लगभग बीएमसी में, जिसमें सीटी भी आपका आ जाता है, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। तो अपन इस सब्जेक्ट को लाइटली नहीं ले सकते हैं, तो अपन इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन यहाँ से। फ्रेंड्स, अगर मैं स्टोन की बात करता हूँ तो स्टोन अपना एक नेचुरल मटेरियल होता है जो कि आपको अर्थ सरफेस से या अर्थ के अंदर से मिलता है। तो स्टोन क्या होता है? स्टोन नेचुरल मटेरियल होता है जो कि रॉक्स के फॉर्म में होता है। तो दोस्तों, अगर अपन रॉक्स की बात करते हैं तो जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, ज़रा इसको अपन समझते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका अर्थ सरफेस है। तो इसमें अर्थ सरफेस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे मटेरियल होते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं आपके। तो वो क्या होता है कि एक ऊपर से जब प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो ये जो भी मटेरियल होता है वो आपका मोल्टन फॉर्म में होता है। तो ये जो मोल्टन फॉर्म में जो ये मटेरियल होता है, तो जब कभी आपका जो कुछ भी वजह से, जैसे आपका वोल्केनिक इरप्शन हो या फिर आपके जो अर्थ सरफेस में कहीं क्रैक्स हो, तो वहाँ से क्या होता है कि ये जो आपका मोल्टन मटेरियल होता है ये बाहर आने की कोशिश करता है। और जब वोल्केनिक इरप्शन हो तो ये क्या बाहर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जब तक ये अंदर रहता है ना ये आपका, तो इसको बोलते हैं कि अपन मैग्मा। क्या बोलते हैं इसको? मैग्मा। तो ये जो मैग्मा होता है ये क्या करता है और बाहर आने की कोशिश करता है, और ये जब बाहर आ जाता है तो इसको बोलते हैं अपन लावा। और ये मैग्मा भी क्या होता है कि या तो आपकी ज़्यादा गहराई पर हो सकता है और या आपकी कम गहराई पर हो सकता है। तो इसी बेसिस पे क्या होता है कि आपकी जो रॉक्स बनती है और इसी आधार पर इनको अपन क्लासिफाइड करते हैं। तो आगे रॉक्स का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, अपन कई तरीके से करते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट हुआ जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा हुआ आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, और थर्ड हुआ आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जियोलॉजिकल में क्या होता है कि जियो यानी अर्थ, यानी कि इनकी बनावट कैसी है, इनकी संरचना कैसी है, तो इसके आधार पर भी इनको क्लासिफाइड करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब आप फिजिकली उसका कैसा विजुलेशन हो रहा है, आप किस तरीके से उसको देख पा रहे हैं, तो उसके बेसिस पे भी इनको क्लासिफाइड करेंगे। और तीसरा केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, तो इस बेसिस पे भी अपन इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मैं एक बार आपको क्लासिफिकेशन को पूरा पोस्टमार्टम करता हूँ। देखो, पहले क्या होता है आपका रॉक्स, अगर मैं इसको मोटे मोटे तौर पर क्लासिफाइड करूंगा मैं, तो 3 भागों में बांटूंगा इसको मैं। सबसे पहले हो गया आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा आपका हो जाएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, और तीसरा हो जाएगा आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। आगे फिर से बात करूं मैं, तो जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है इसको भी मैं 3 भागों में करूंगा। एक हो जाएगा आपका इग्नियस रॉक्स, दूसरा हो जाएगा आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, और थर्ड हो जाएगा आपका मेटामॉर्फिक रॉक। अब दोस्तों, मैं आगे और बात करूं आपको, जो आपकी जो इग्नियस रॉक्स होती है, तो मैं इसको आगे और डिवाइड कर देता हूं। जैसे कि आपका जो इग्नियस रॉक्स आपके जो अर्थ के सरफेस पे बन रही है उसको बोलेंगे अपन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और जो अर्थ सरफेस के अंदर बन रही है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव। ठीक है। और आगे बात करो तो इंट्रूसिव होती है उसको भी अपन 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि जो ज्यादा डेप्थ पर रहेगी उसको बोलेंगे अपन प्लूटोनिक रॉक्स, और जो कम डेप्थ पे उसको अपन बोलेंगे हाइपाबेसल रॉक्स। ठीक है। और जो इग्नियस रॉक्स होती है, जो एक्सक्लूसिव होती है, उसको अपन बोलते हैं वोल्केनिक रॉक्स। ठीक है दोस्तों, अब आगे अपन बात करते हैं इसका। ये हुई बात आपके इग्नियस रॉक्स की। अब आगे बात करूं मैं सेडिमेंट्री रॉक्स, तो इसको मैं इधर लिख देता हूं। तो इसको भी अपन 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आपका पहले हुआ मैकेनिकल, या इसको प्यार से अपन क्लास्टिक भी बोलते हैं, क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। दूसरा आपका हो जाएगा केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स, और थर्ड हो जाएगा आपका
ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये होगा आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का क्लासिफिकेशन। और थर्ड होता है आपका मेटामॉर्फिक, जिसको भी अपन दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाएगा फोलिएटेड और दूसरा हो जाएगा आपका अनफोलिएटेड, दूसरा हो जाएगा आपका नॉन फोलिएटेड। ठीक है दोस्तों, अब आपका हो जाता है, ये आपका हुआ जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा। दूसरा होता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हो जाएगा आपका एक तो स्ट्रेटिफाइड और दूसरा नॉन स्ट्रेटिफाइड की। तो इसको भी अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा आपका स्ट्रेटिफाइड और दूसरा हो जाएगा अनस्ट्रेटिफाइड। ठीक है दोस्तों, अब आगे मैं बात करता हूं केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करता हूं। इसको भी अपन तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका सिलिशियस रॉक्स, दूसरा हो जाएगा आपका कैलकेरियस और थर्ड हो जाएगा आपका आर्गिलेशियस। तो ये मोटा मोटा आपने क्या करा, ये जो भी रॉक्स थी इनको आपने डिवाइड कर दिया। अब अपन आगे इसका डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब अपन जो भी आपका क्लासिफिकेशन है उसको डिटेल से क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहले आता है आपका इग्नियस रॉक्स। फ्रेंड्स, इग्नियस रॉक्स क्या होता है? दीज रॉक्स फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। ये जो चट्टानें होती है, आपका जो मैग्मा और जो लावा होता है ना, उसके ठंडा होने और सॉलिडिफिकेशन होने से बनता है। तो इस बेसिस पे बाद में और इनको डिवाइड करेंगे। जैसे कि अगर ये जो आपका मैग्मा है वो ज़्यादा गहराई पर है तो अलग रॉक्स बनेगी, और कम गहराई पर जम रहा है तो अलग रॉक्स बनेगी, और अर्थ सरफेस से बन रहा है तो अलग रॉक्स बनेगी। दूसरा, दीज रॉक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। इस रॉक से जो भी स्टोन मिलता है ना, वो आपको ड्यूरेबल मिलता है और आपको स्ट्रॉन्ग मिलता है। यानी कि जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट वर्क करना हो आपको, तो इस रॉक का अपन स्टोन काम में लेते हैं। थर्ड, दे हैव क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्टेड ग्रेन्स। यानी क्रिस्टलाइन होता है और कॉम्पैक्ट ग्रेन्स होता है। तो इनमें अगर अपन देखे हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, मैग्मा और लावा का हो रहा है। दूसरा ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, और ये क्रिस्टलाइन और कॉम्पैक्ट ग्रेन्स होती है। अगर आगे अपन इग्नियस रॉक्स को और डिवाइड करें तो एक तो इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स होगा और एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स होता है। इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स क्या होता है कि इसका कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन अर्थ सरफेस के अंदर हो रहा है। तो इसको भी अपन क्या होगा कि डेप्थ के आधार पर दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक होता है आपका प्लूटोनिक रॉक्स और दूसरा होगा आपका हाइपाबेसल रॉक्स। जो प्लूटोनिक रॉक्स होती है उसमें क्या होता है कि जो मैग्मा होता है वो आपका, बात करें अपन प्लूटोनिक रॉक्स की, व्हेन मैग्मा कूल्स डीप इनसाइड अर्थ सरफेस, यानी कि जब आपका जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के ज़्यादा गहराई में जम रहा है तो उससे क्या बनेगा आपका, ये आपकी प्लूटोनिक रॉक्स। और एग्जांपल की बात करें तो ग्रेनाइट। दोस्तों, इसमें अगर अपन मैं ग्रेन्स के साइज पे बात करूं तो जो इस डेप्थ पे जो चट्टानें बन रही है ना, उनका ग्रेन साइज होगा कोर्स, यानी कि कोर्स ग्रेन साइज की होती है। दूसरी होती है आपकी हाइपाबेसल रॉक्स। जब आपका मैग्मा पृथ्वी की सतह से कम गहराई पर जम रहा है या ठंडा हो रहा है तो उससे बनने वाली चट्टान कहलाएगी हाइपाबेसल रॉक्स। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन तो गैब्रू हो गया आपका, डियोराइट हो गया, पेग्मेटाइट हो गया, डोलेराइट हो गया। दोस्तों, ये आपका जो एग्जाम्पल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो इनको आप अच्छे से याद रखना। तीसरा अपन बात करते हैं कि इसी में इग्नियस रॉक्स का एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स, यानी कि जब आपका जो मैग्मा है वो आपके सरफेस पे आ रहा है तो यानी कि अब ये मैग्मा ना रहा, अब ये लावा हो जाएगा। और जब लावा आपकी अर्थ की सरफेस पे सॉलिड हो रहा है तो इससे जो बनने वाली चट्टान होती है उसको अपन बोलेंगे वोल्केनिक रॉक्स। और इसका जो एग्जाम्पल है आपका वो हो जाएगा आपका बासाल्ट हो जाएगा, ट्रेप हो जाएगा, एंडेसाइट हो जाएगा और रियोलाइट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और लिख लो, ये वोल्केनिक रॉक्स होती है। सॉरी, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो मेन चीज़ आपकी एक इंपॉर्टेंट वो रह गई कि इसमें आप लिख लेना कि जो आपका प्लूटोनिक रॉक्स है ये आपका कोर्स ग्रेन होता है, ठीक है, और जो आपका हाइपाबेसल है ये फाइन ग्रेन, और जो आपकी वोल्केनिक रॉक्स होती है वो एक्सट्रीमली फाइन। ठीक है दोस्त, अगर आपको क्वेश्चन दे दें हाइपाबेसल रॉक्स का भी दे दें और वोल्केनिक रॉक्स का भी दे दें कि इसमें दोनों में
फाइन ग्रेन्स कौन सी है, तो वैसे तो ये फाइन ग्रेन्स है और ये इससे ज़्यादा फाइन ग्रेन्स है, लेकिन अब तब आपको एग्जाम में करना है एक्सट्रीमली फाइन जो होती है ना, वॉल्केनिक रॉक्स होगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार अपन इसमें वापस से देख लेते हैं कि जो इग्नियस रॉक्स है इसको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक आपका इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स और दूसरा आपका एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स। जो आपका इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स होता है वो भी दो भागों में डिवाइड होता है, एक हो जाएगा आपका प्लूटोनिक रॉक्स और दूसरा हाइपाबेसल, और एक्सट्रूजिव में क्या हो जाएगा, वॉल्केनिक रॉक्स। और जो आपके इनके जो एग्जाम्पल है ना, ये जरूर याद रखना आप, क्योंकि क्वेश्चंस जो बनते हैं ना वो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इग्नियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। आगे अपन बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है कि आपकी पहले से ही कोई रॉक्स बनी हुई है, जैसे कि ये आपका कोई रॉक फॉर्मेशन है पहले से ही, तो क्या होता है कि समय के साथ इसका वेदरिंग होगा, यानी कि जैसे कि आपकी फ्लोइंग वाटर है या फिर आपका विंड हुआ आइस से, तो इससे क्या होगा कि इसके छोटे छोटे टुकड़े सेडिमेंट्स है वो इससे अलग होंगे, और ये जो सेडिमेंट होता है ये क्या होता है, आगे जाके कहीं रुक जाते हैं या फिर उसी जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर ये आपके जो सेडिमेंट है ये कहीं जाके जम रहे हैं तो क्या होगा, समय के साथ ये जमते जाते हैं, और समय के साथ इनमें कोई केमिकल की वजह से आपस में क्या होता है, बॉन्डिंग हो जाती है, और बॉन्डिंग होके क्या होता है, ये परिवर्तित रूप में एक रॉक्स बन जाती है। तो इस तरीके से जो रॉक्स बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये अपन के नाम से पता चल रहा है, यानी कि सेडिमेंट, सेडिमेंट क्या होता है, टुकड़ा, तो यानी कि इसके टुकड़ों से ये जम के बन रही है। तो आप इसको और देख लेते हैं, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग एंड प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स बाय एक्सटर्नल एजेंसीज सच एज विंड, फ्लोइंग वाटर, आइस etc। यानी कि आपकी जो पहले से जो रॉक्स बनी हुई है उसके वेदरिंग से ये जो चट्टान होती है वो बनती है। किन की, जो बाहरी एजेंसीज होती है, जैसे कि आपका हवा हुआ, बहता हुआ पानी हुआ या बर्फ हुआ, तो इसके वजह से ये बन रही है। और ये क्या होता है फिर आगे जाके इनका कंसोलिडेशन, और बोला ना कि कुछ केमिकल्स आ जाते हैं जिससे आपस में बॉन्डिंग बन जाती है, तो इसके वजह से ये बन जाती है। अब आगे जो सेडिमेंट्री रॉक्स है इनको आगे अपन और डिवाइड करते हैं। तो एक होता है आपका मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक्स, एक केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स, और एक होता है आपका बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। जो आपका मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक्स होती है तो ये क्या होता है कि आपके जैसे कि वाटर हुआ, विंड हुआ, इसके फिजिकल वेदरिंग से बनती है ये। तो कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, शेल और ग्रेवल। यहाँ दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि जो इसके एग्जाम्पल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कॉन्ग्लोमेरेट है ना, ये अभी वीपी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ये पूछा गया था, और लड़के सब ढूंढ रहे थे कि ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, क्योंकि बुक्स में मिलता ही नहीं है। तो एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने हैं। दूसरा मैं बात करूँ केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो ये क्या होता है, इनके केमिकल एक्शन से बनता है। एग्जाम्पल की बात करूँ मैं आपके, तो लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया और इओपोराइट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा मैं बात करता हूँ बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक्स या ऑर्गेनिक सेडिमेंटल रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, कोल हो जाएगा, यानी कि आपका कोयला हो गया, चैट हो गया। तो ये इसमें क्या होता है कि आपके जो भी जीवाश्म या फिर जो समुद्री जीव जंतु जो होते थे, तो उनके वेदरिंग से या डिकम्पोजिशन से बहुत टाइम बाद ये जो चट्टान होती है उनका फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ये आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। तो इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जैसे कि ये आपकी प्री एग्जिस्टिंग रॉक से बनती है, और जो एक्सटर्नल एजेंसीज होती है काफ़ी बार ये भी पूछ लेते हैं, तो ये कौन कौन सी होती है आपकी, विंड हुआ, फ्लोइंग वाटर हुआ या आइस हुआ। और इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका सरफेस पे ही बनती है, ये पहले कोई नई नहीं बन रही है, पहले से बनी हुई रॉक से उसका ट्रांसपोर्ट रूप है ये। और फिर इसके आगे डिवाइड की बात करें तो ये तीन तरह की हो गई, और इनके एग्जाम्पल अपन ने अच्छे से देख लिए हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स। फ्रेंड्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, These rocks are formed when pre-existing rocks have been changed in texture and composition by increased temperature and pressure। क्या होता है कि काफ़ी बार जो पहले से आपकी जो चट्टानें बनी हुई होती है तो उनमें टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या होता है, उनके टेक्सचर और कंपोजिशन में चेंजेज आ जाता है, जिससे कि वो एक नई रॉक्स का फॉर्म ले लेती है। तो इससे ऐसे जो रॉक्स बनती है उसको क्या बोलते हैं अपन, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है ये दो तरह की होती है, एक आपकी होती है फोलिएटेड रॉक्स और दूसरा होता है नॉन फोलिएटेड रॉक्स। फोलिएटेड रॉक्स होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, दीज रॉक्स हैव बैंड्स और स्ट्रिप ऑन दीज सरफेस।
यानी कि ये जो रॉक्स होती है इनकी सरफेस पे स्ट्रिप्स या आपको बैंड दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बैंड या स्ट्रिप आपको दिख रही है तो वो वहाँ से अलग हो जाएगा, ये केवल विजुअली होता है, बाकी स्प्लिट नहीं होती है। दीज रॉक्स हैव टेंडेंसी टू ब्रेक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही स्प्लिट होती है या ब्रेक होती है। यहाँ एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है आपकी जो फोलिएटेड रॉक्स है उसमें, और एक आगे आप जब आगे पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपका स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में, उन दोनों में। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में क्या होगा दोस्तों कि उसमें आपकी लेयर्स होती है, स्ट्रेटा होता है, यानी कि जैसे आप प्याज को अलग अलग स्लाइस में बांट सकते हैं ना, तो उसमें वो होता है, और जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। ये आपकी जो बैंड और स्ट्रिप होती है ये विजुअल है बस, बाकी स्प्लिट नहीं हो रहा है, ठीक है। दीज रॉक्स हैव टेंडेंसी टू ब्रेक इन ए डेफिनेशन डायरेक्शन। अब मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो आपका स्लेट हुआ, नीस हुआ और सिस्ट हुआ, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। दूसरा होता है नॉन फोलिएटेड रॉक्स। इसमें क्या होता है, इसकी सरफेस पे बैंड या स्ट्रिप ऐसा कुछ भी नहीं बना होता, ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होती है, या जैसे कि आपका एक सॉलिड केक हो। और इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं तो क्वार्ट्जाइट और मार्बल। दोस्तों तो ये अपन ने मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है तो वो क्या होता है कि ये भी एक कन्वर्टेड फॉर्म होता है रॉक्स का। आपकी जो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये रॉक्स बनती है, तो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो ये रॉक्स कन्वर्ट हो रही है ना, तो उस जो एक्शन होता है उस एक्शन को अपन बोलते हैं मेटामॉर्फोज एक्शन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो अपना फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि आप उसको विजुअली कैसा देख पा रहे हैं, फिजिकली कैसा उसको फील कर पा रहे हैं, अपनी आंखों से देख के या छू के, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ये क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस बेसिस पे क्या होता है, आपकी रॉक्स दो तरह की होती है, एक स्ट्रेटिफाइड रॉक्स और दूसरा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि ये जैसे आपकी रॉक्स है ना, तो इसमें क्या लेयर के अकॉर्डिंग इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये दिख रही है और इसके अकॉर्डिंग आप इसको आराम से ब्रेक कर सकती है। तो दीज रॉक्स क्लियर क्लीवेज और क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन अलोंग विच दे कैन ब्रोकन, यानी कि इसमें आपको जो क्लीवेज है वो क्लियर दिखाई देता है, और स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि ये जो आपका स्ट्रेटा है ये साफ दिखता है, तो इससे आपको जैसे भी चाहे स्प्लिट कर सकते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूँ तो आपका सैंडस्टोन हुआ और लाइमस्टोन हो गया। दूसरा होता है आपका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। अनस्ट्रेटिफाइड जो रॉक्स होती है वो इसके अपोजिट होती है, रॉक्स नॉट शोइंग लेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी कैन नॉट बी इजीली स्प्लिट इन स्लाइसेस, यानी कि इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं जैसे चाहे वैसे। तो ये दोनों में फ़र्क है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो ग्रेनाइट हो गया, आपका ट्रेप हो गया, मार्बल हो गया और क्वार्ट्जाइट हो गया। देखो आप अगर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स की बात करूं ना तो इसमें जो मैक्सिमम जो रॉक्स आएगी ना वो आएगी आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, और अनस्ट्रेटिफाइड में आ जाएगा आपका इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। वो केमिकल क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स। केमिकल क्लासिफिकेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है कि इसमें जो आपका केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, यानी कि जो कौन सा कंटेंट है आपका जिसके बेसिस पे ये बन रहा है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन की तो ये तीन तरह की होती है। एक होता है आपका सिलिशियस रॉक्स, एक होता है आपका कैल्केरियस रॉक्स, और एक होता है आपका आर्गिलेशियस रॉक्स। जो सिलिशियस रॉक्स होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो आपका सिलिका होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है, यानी कि इसमें जो मैक्सिमम जो कंपोजिशन है या मैक्सिमम जो पार्ट है वो किसका है, सिलिका का है। सिलिका क्या होता है आपका SiO2, यानी कि जो आपका सैंड होता है, तो यानी कि उससे ये बना होता है। दीज रॉक्स आर ड्यूरेबल एंड जनरली नॉट अफेक्टेड बाय वेदरिंग एजेंसीज, यानी ये जो रॉक्स होती है वो ड्यूरेबल होती है, और आपकी जो वेदरिंग एजेंसीज होती है, वेदरिंग एजेंसीज कौन सी हो गई आपकी, फ्लोइंग वाटर हो गया या फिर आपकी विंड हो गई, वॉटेवर वो जो भी हो गया, तो उससे ये इजीली अफेक्टेड नहीं होती है। और इसके एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो कैल्केरियस रॉक्स। कैल्केरियस रॉक्स में क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना वो आपका इसमें डोमिनेंट होता है, यानी कि जो मैक्सिमम मात्रा में जो आपका है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। और इसके एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया और डोलोमाइट हो गया। तीसरा इसका जो क्लासिफिकेशन होता है आर्गिलेशियस रॉक्स। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपका जो क्ले और जो एल्यूमिना होता है ना वो डोमिनेंट होता है, यानी कि जो मैक्सिमम मात्रा है वो आपकी क्ले की और एल्यूमिना की होती है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आपका शेल हो गया, स्लेट हो गया, लेटराइट हो गया। इस जो रॉक्स होती है इसकी क्या टेंडेंसी होती है, ये रॉक्स जो होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है और दिखने में ये भूरी या ब्लैक कलर की होती है।
अगर मैं इसमें बात करूँ आपके जो कैल्केसी रॉक्स होती है ना, तो इसका जो कलर होता है वो लगभग वाइट होता है। जैसे आप मार्बल को देख लो या लाइमस्टोन को होता है। ये क्यों होता है? ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। तो ये अपन ने देखा कि केमिकल बेसिस पे अपन ने इसको 3 भागों में डिवाइड करा, और तीनों में क्या क्या डोमिनेंट होता है वो अपन ने देख लिया, और इसका एग्जाम्पल्स अपन ने डिस्कस कर लिया। अपन ने स्टोन का जो भी क्लासिफिकेशन था उसको अपन ने कंप्लीट करा है। जैसे कि आपका वो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो या फिजिकल क्लासिफिकेशन हो या फिर केमिकल क्लासिफिकेशन हो। अब मैं कुछ एक जो मेन जो स्टोन है उनका एग्जाम्पल देके अपन इसका देख लेते हैं कि इनका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, फिजिकल क्या है और केमिकल क्या है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जियोलॉजिकल में जैसे कि आपका हो जाएगा इग्नियस है वो, या सेडिमेंट्री है या मेटामॉर्फिक है। फिजिकल में वो स्ट्रेटिफाइड है या अनस्ट्रेटिफाइड है, या फिर फोलिएटेड है या नॉन फोलिएटेड है वो, ठीक है। और केमिकल में आपका सिलिशियस है वो, या कैलकेरियस है, या फिर आर्गिलेशियस है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट क्या होता है? जियोलॉजिकल बेसिस पे ये क्या होता है? इग्नियस रॉक्स होता है, ठीक है। और जो सेडिमेंट्री है वो क्या होता है आपका, सॉरी सैंडस्टोन है वो क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स होता है ये। और लाइमस्टोन है ये भी क्या होता है आपका? सेडिमेंट्री। और अगर मैं मार्बल की बात करूं तो ये क्या होता है आपका? मेटामॉर्फिक, जो कि आपका लाइमस्टोन से बनता है, वो मैं आपको अलग स्लाइड में बता दूंगा अभी। और जो क्वार्ट्जाइट होता है वो भी मेटामॉर्फिक होता है। और आपका स्लेट होता है ये भी मेटामॉर्फिक होता है। ये तो किस बेसिस पे हो गया आपका? जियोलॉजिकल के आधार पे। और अगर मैं फिजिकल के बात करूं तो जो आपका जो ग्रेनाइट होता है ना वो क्या होता है? अनस्ट्रेटिफाइड। और जो सैंडस्टोन होता है वो क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि सैंडस्टोन को आप लेयर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। और अगर आपका जो लाइमस्टोन हो गया तो वो क्या होता है आपका? तो जो आपका ग्रेनाइट होता है वो अनस्ट्रेटिफाइड होता है, और जो सैंडस्टोन होता है वो स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि सैंडस्टोन को आप जैसे भी चाहे उसके जो नेचुरल बेड होता है उसके पैरेलल आपको स्प्लिट कर सकते हैं। लाइमस्टोन होता है वो भी आपका स्ट्रेटिफाइड होता है। मार्बल होता है वो नॉन फोलिएटेड, क्योंकि ये क्या है आपका उसमें आ जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो फोलिएटेड और जो नॉन फोलिएटेड रॉक्स है ना वो मैक्सिमम मेटामॉर्फिक रॉक्स ही होती है। क्वार्ट्जाइट की बात करूं मैं तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी? नॉन फोलिएटेड। और स्लेट की बात करूं मैं तो ये आपका फोलिएटेड। अब बात करता हूं मैं इनको केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। तो जो ग्रेनाइट होता है वो आपका क्या होता है? सिलिशियस। सैंडस्टोन होता है वो भी क्या होता है? सिलिशियस। और जो लाइमस्टोन होता है वो क्या होता है? कैलकेरियस, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डोमिनेंट होता है। और मार्बल की बात करूं मैं तो मार्बल भी क्या होता है? कैल्शियस। और क्वार्ट्जाइट की बात करूं मैं तो क्वार्ट्जाइट हो जाएगा आपका सिलिशियस। और स्लेट की बात करूं तो स्लेट क्या होता है? आर्गिलेशियस। तो ये अपन ने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं कि इनका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, फिजिकल क्या है और केमिकल क्या है। ये भी बताया था कि जो आपकी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है वो प्री एग्जिस्टिंग जो रॉक्स होती है उनमें प्रेशर और टेम्परेचर के कारण बनती है। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन सी जो रॉक्स है जो सेडिमेंट्री है या फिर इग्नियस है और वो आपकी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन जो ग्रेनाइट जो होता है ना, ग्रेनाइट आपका नीस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ग्रेनाइट वैसे तो क्या है? इग्नियस रॉक्स है, लेकिन किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपके नीस में। दूसरा मैं बात करूं लाइमस्टोन की, तो लाइमस्टोन क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स, लेकिन ये कन्वर्ट होके किस में होता है? मार्बल में, ठीक है। तीसरा बात करता हूं मैं सैंडस्टोन की। सैंडस्टोन भी क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स, लेकिन ये किस में कन्वर्ट होता है? क्वार्ट्जाइट में। फोर्थ में बात करता हूं आपके शेल का।
जो किस में कन्वर्ट होता है, आपके स्लेट में। एक अपन बात करते हैं बासाल्ट की, जो कि आपका इग्नेस रॉक्स होता है और कन्वर्ट होकर किस में जाता है, लेटेराइट में। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आप याद रख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। आगे अपन बात करते हैं रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, यानी कि जो भी आपकी रॉक्स बनी हैं उसमें कौन से मिनरल्स है। इसमें एक मिनरल से भी बनी हुई हो सकती है वो, और काफ़ी सारे मिनरल्स मिलके भी ये बनी हो सकती है। तो एक होता है आपका मोनो मिनरल्स, रॉक्स हैविंग, यानी कि ऐसी रॉक्स जो केवल एक ही मिनरल से मिलके बनी हो। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपका जिप्सम, ठीक है। दूसरा बात करता हूं मैं, मोनो मिनरल्स हो गया, पॉली मिनरल्स, रॉक्स हैविंग मोर देन वन मिनरल्स, यानी कि ऐसी रॉक्स जो एक से अधिक मिनरल से बनी हुई हो। जैसे इसके एग्जांपल की बात करूं मैं तो आपका ग्रेनाइट हो गया, बासाल्ट हो गया, etc। जो आपका ग्रेनाइट होता है इसमें क्या क्या होता है, आपका सिलिका होता है, क्वार्ट्ज होता है और फेल्सपार होता है, ठीक है। तो ये इसके सिंगल मिनरल्स या एक से अधिक मिनरल्स के आधार पर अपन ने डिवाइड करेगा। अब अपन बात करते हैं कि जैसे कि आपका इग्नियस रॉक्स होता है वो कौन से मिनरल से बनी हुई होती है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो किस मिनरल से बनी हुई होती है। बात करें इग्नियस रॉक्स मिनरल्स की तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। जैसे आपका ओगाइट हुआ, हॉर्नब्लेंड हुआ, क्लोराइट हुआ, फेल्सपार हुआ, माइका हुआ, क्वार्ट्ज है, सर्पेंटाइन है, ओलावाइन है, ओलिवाइन है और प्लेजियोक्लेस है, ठीक है। तो ये है आपके इग्नियस रॉक मिनरल्स। और इधर है आपके सेडिमेंट्री रॉक मिनरल्स, इसमें है आपका कैल्साइट हुआ, मैग्नेसाइट हुआ, डोलोमाइट हुआ, लिमोनाइट हुआ, एनहाइड्रेट हुआ और ग्लूकोनाइट हुआ। तो ये पूरे तो याद हो या नहीं हो, लेकिन कुछ है कि इसमें याद कर लेना, क्योंकि काफ़ी बार ये आपसे पूछ लेते हैं। क्या होता है, जो महोज भाई साहब थे इन्होंने जो ये मिनरल्स होता है इनको हार्डनेस के अकॉर्डिंग कुछ नंबर दिए। तो वो क्या होते हैं, जैसे कि आपका जो टाक हुआ उसको 1 नंबर दिया इसने, जिप्सम को 2 नंबर दिया, कैल्साइट को 3 नंबर दिया, फ्लोराइट को 4 नंबर दिया, एपेटाइट को 5 नंबर दिया, ऑर्थोक्लेस को 6 नंबर दिया, क्वार्ट्ज को 7 नंबर दिया, टोपाज को 8 नंबर दिया, कोरुंडम को 9 नंबर दिया और डायमंड को 10 नंबर दिया। इसका मतलब ये है कि जिसका हार्डनेस नंबर 1 है वो सबसे सॉफ्ट है और जिसका हार्डनेस नंबर 10 है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, यानी कि सबसे हार्ड है। तो हार्डनेस स्केल के अकॉर्डिंग अपन इसको डिवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आज अपन ने जो स्टोन का जो क्लासिफिकेशन था वो कम्प्लीटली पढ़ा आपको, जैसे कि आपका जियोलॉजिकल हुआ, फिजिकल हुआ, केमिकल हुआ और आगे भी फर्दर उनको अपन ने क्लासीफाइड करा था। उसके अलावा जो रॉक के जो मिनरल्स हुए उनके बारे में पढ़ा अपन ने, मिनरल की जो हार्डनेस है उनके बारे में पढ़ा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राम राम।